आखिर क्यों एक माँ ने अपनी बेटी किसी और को दे दी। 5 बेटियों की माँ होना कोई मामूली बात नहीं होती। सबसे ज्यादा मुश्किल तो तब पड़ती है जब पति ही बेटियों से नफरत करता है। पहली बेटी पैदा हुई तो ससुराल वालों ने झूठे मुंह मुबारकबाद दी थी, मगर एक के बाद एक बेटियों की पैदाइश से ससुराल वालों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। शायद जिस गांव में मैं रहती थी वहां पर एक औरत को सम्मान तभी दिया जाता है जब वह बेटियों के साथ साथ बेटों की भी माँ बने। जब मेरे यहाँ चौथी बेटी पैदा हुई तो पति ने उस बेटे को देखना भी गवारा न किया और सास मुझे अस्पताल में अकेला छोड़कर वापस आ गई। जब तबीयत कुछ ठीक हुआ तो अपनी फूल सी बेटी लेकर मैं खुद ही घर की तरफ बढ़ी। जब मैं अस्पताल से बाहर निकली तो एक गरीब बूढ़ी औरत बाहर बैठी थी। मुझे देखकर खुश हुई और बच्ची को मांगने लगी। मैंने बच्ची को दे दिया तो कहने लगी, परेशान मत हो, एक दिन तुम्हारा पति तुम्हें जरूर मानेगा। मैं थोड़ा सा मुस्कुराई। घर आते ही मुझ पर मुसीबत टूट पड़ी थी। पति ने मेरा स्वागत थप्पड़ मार कर किया था। सास ने मुझसे मेरी बेटी को लेकर बिस्तर पर पटकने के अंदाज में रखा और कामों को मेरे हाथ में पकड़ा दी। मेरी जेठानी जो 3 बेटों की माँ थी, बात बात पर बेटों की माँ होने का रूप जमाया करती। मैं खामोशी से सब्र का घूंट पीती रही। जिंदगी गुजरने लगी। मेरी बच्चियों को बाप और दादी का प्यार नहीं मिला। अक्सर मैं सोचा करती कि बेटियां भी तो भगवान की बनाई हुई होती हैं। सब कुछ भगवान के हाथ में होता है, जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे। फिर क्यों इसका कसूर एक औरत को ही ठहराया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई। 4 लड़कियों के बाद अब मेरी भी यही राय थी कि अब मुझे भगवान बेटा दे दे, ताकि इस बार मैं सास और पति के भरोसे पूरा उतर सकूं। समय जैसे जैसे गुजर रहा था मेरा डर बढ़ते चला जा रहा था। मेरे पति मुंबई में काम करता था। इस बार तो उसने साफ साफ कह दिया था कि अगर इस बार भी तुमने बच्ची को जन्म दिया तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। उनकी इस धमकी से मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं पूरा दिन रोती रहती और भगवान से प्रार्थना करती रहती, पर शायद मेरी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। उस रात जब अस्पताल में मुझे होश आया तो नर्स मेरे सर के पास खड़ी थी। मुझे होश आता देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मुबारक हो, आपने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। उसके यह शब्द मुझे सपने में ले जा चुके थे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक बार फिर मैं और मेरी बेटी एक खतरनाक पाप की सजा भुगतने वाले थे। मेरा दिल चाहा कि मेरी सांसें वहीं रुक जाए और मैं एक मुसीबत से बच जाऊं, मगर यह मुमकिन नहीं था। वह नन्ही गुड़िया रो रही थी। मैं उसे सीने से लगाकर रो रही थी। काश वह किसी और के यहाँ जन्म ले ली होती। यहाँ बेटे की सूरत मेरी गोद में डाल दी जाती, लेकिन मैं भगवान की राय में राजी थी। यह 5 फूल मुझे मेरी जान से भी बढ़कर थी, मगर अब मैं पति और सास से तंग आ चुकी थी। अस्पताल के बाहर बैठी औरत मेरी हालत देखकर इस बार उसने बच्ची को नहीं मांगा था, बल्कि दुआ देते हुए बोली, भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना, बहुत जल्द तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। मैं दिल ही दिल में दर्द की सांस खींचती हुई सर को हिलाई। रात के 8:30 बज चुके थे जब मैं रिक्शे में बैठकर अकेली घर तक पहुंची थी। शरीर कांप रहा था। मैं हिम्मत करके दरवाजे पर आई। 1 बार 2 बार, यहाँ तक कि 1 घंटा गुजर चुका था, मगर किसी ने आकर दरवाजा नहीं खोला। अंदर से मेरी बेटियों के रोने की आवाज आ रही थी। अंधेरा हो चुका था, मगर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। मैं भी दरवाजे से टेक लगाए बैठी रो रही थी। आधी रात में मुझे दरवाजा खोलने की आवाज आई। मैं झट से उठकर खड़ी हो गई।
गई। दरवाजा मेरी बड़ी बेटी ने खोला था। मैं फौरन अंदर आई और उससे लिपट कर रोने लगी। मेरे ना होने पर उन चारों ने न जाने कौन कौन से जुल्म बर्दाश्त किए होंगे। मेरा पति बेखबर सो रहा था। मैं भी खामोशी से अपनी पांचवी बेटी के साथ कमरे में जाकर सो गई। कमजोरी और थकान से मैं जल्द ही गहरी नींद में सो गई। मेरी आंख तब खुली जब मेरे पति रुपेश ने मुझे बालों से पकड़कर उठाया था। मैं पहली बार उसका गुस्सा देखी थी। मुझे डर लगने लगा था। ऐसा लगता जैसे मुझे जान से ही मार देगा। रुपेश मुझे घसीटता हुआ कमरे से बाहर लेकर आया। मेरी बेटियां यह देखकर रोने लगी, जबकि मेरी सास उन्हें डांट कर चुप करवाने लगी। मेरा पति बोला, किसके कहने से तू इस घर में दाखिल हुई है? मेरे घर के दरवाजे अब तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। अपनी बेटियों को लो और मेरे घर से निकल जाओ। सास भी मेरी बेटियों को धक्के देकर घर से निकालने लगी। मैं हाथ जोड़कर उनके कदमों में गिर गई। यह घर ही मेरा सब कुछ था। मैं 5 बेटियों को लेकर आखिर कहाँ जाती? मेरा पति घर से निकाल चुका था। मैं बेटियों के साथ वहीं दरवाजे पर बैठी रो रही थी कि तभी मुझे सास के चिल्लाने की आवाज आई और फिर मेरे पति की आवाज सुनकर मुझे कुछ दुर्घटना का एहसास हुआ। मेरी सास पांव फिसलने से गिर चुकी थी और उनका सर किसी चीज से लगकर फट चुका था। मेरा पति हड़बड़ाकर रोता हुआ उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने लगा, मगर कुछ देर बाद ही बहुत बुरी खबर मिली कि सास के सर पर गहरी चोट लगने की वजह से मृत्यु हो चुकी है। भले ही मेरे पति ने मेरे और मेरी बेटियों के साथ अच्छा नहीं किया था, मगर उन्हें तकलीफ में देखकर मैं उनका गम बांटने लगी। रिश्तेदार दूर दूर से हमारे यहाँ सास को देखने के लिए आ रहे थे, इसीलिए पति ने मुझसे दोबारा घर से जाने की बात नहीं की थी। वक्त गुजरता गया और रुपेश का व्यवहार पहले से कुछ बेहतर हो गया था। वह मुझसे जरूरत पड़ने पर बात कर लिया करते थे और अपनी बेटियों को तो एक नजर देखना भी गवारा न करते। मैंने नोट किया था कि वह अब दूसरी औरतों में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे हैं। मेरे सर पर अब एक और खतरा गिर चुका था, कहीं वह बेटे की चाह में दूसरी शादी न कर लें। मेरी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी और एक दिन ऐसा भी आया जब मेरा सोचना सही साबित हो गया। मेरे पति मेरे पास आया और संजीदा शब्दों में बोला, मम्मी को गुजरे हुए 3 माह हो चुके हैं और अब मुझे वापस मुंबई भी जाना है। मैं मुंबई जाने से पहले दूसरी शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम तो बेटियां पैदा करने की मशीन बनी बैठी हो। यही ख्वाहिश मेरी माँ भी दिल में समाये हुए दुनिया से चली गई। पति का यह शब्द मेरा खून खौला दिया था। पहले की मुसीबतें कम थी क्या जो अब मेरे सर पर शौतन भी लाना चाहते थे? मैं उन्हें समझाने लगी, मगर वह उल्टा सोच रखने वाले इंसान मेरी बात कहाँ सुनते। उस रात मैं बहुत रोई। मुझे मेरी जिंदगी एक बोझ लगने लगी थी। दिल चाहा कि मैं खुद को इस दुनिया से आजाद कर दूं, मगर जब ख्याल अपनी बेटियों की आता तो फिर इस इरादे को भुला देती। सुबह हुई तो मेरा शरीर बुखार से तड़प रहा था। पहले तो पति ने ध्यान नहीं दिया, मगर जब मेरी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो मुझे डॉक्टर के पास ले गया। मुझे हैरानी तब हुई जब डॉक्टर ने कहा कि आप मां बनने वाली हैं। उसके यह शब्द मुझे खुशी नहीं दे रहे थे, बल्कि उल्टा मेरी मुसीबतें बढ़ा रहे थे। मेरे पति को आज रात वापस मुंबई जाना था। जब उसने यह खबर सुनी तो खामोशी से मुझे घर ले आया। घर लाकर तेज आवाज से कहने लगा, अगर इस बार तुमने बेटा जन्म दिया तो ठीक है, वरना अगर बेटी हुई तो मार देना या फिर जिंदा दफन कर देना, मगर इस घर में मत आना।
अगर मेरी बात के खिलाफ हुई तो तुम्हारी 5 बेटियों को ऐसी जगह भिजवा दूंगा जहाँ से तुम दोबारा कभी उनसे मिल नहीं पाओगी। पति की शर्त सुनकर मैं दंग रह गई। रुपेश मुंबई चला गया था और मैं डर का शिकार हो चुकी थी। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था मेरा दिल धड़कता जा रहा था। मैं हर समय यही प्रार्थना करती कि इस बार मुझे बेटा मिल जाए। मेरे घर में एक और बेटी आने का मतलब था बाकी की 5 बेटियों से भी हाथ जोड़ बैठना। मैं नन्ही सी जान को किसी भी तरह मौत के घाट नहीं उतार सकती थी। समय पूरा हुआ। मैं भगवान से प्रार्थना करती अस्पताल में चली आई। मुझे इस बार बेटा ही चाहिए था, मगर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक बार फिर मैंने बेटी को जन्म दिया था। पति का बार बार आता फोन मैं काट दे रही थी। उसे क्या बताती कि आप छठी बेटी के बाप बन चुके हो। मेरे लिए यह बिल्कुल भी आसान नहीं था, मगर अब मैं दिल पर पत्थर रखकर फैसला कर चुकी थी कि मैं इस बेटी को अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। मैं इस मासूम बच्ची को मारने का सोच भी नहीं सकती थी और ना ही उसे जिंदा दफन कर सकती थी। मुझे कोई बीच का रास्ता निकालना था और यह काम शायद मेरे लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। मैं अस्पताल से बाहर निकली, सामने वही गरीब औरत बैठी थी। ना जाने उस वक्त मेरे दिमाग में क्या सोचा। मैंने उस गरीब औरत को अपने साथ ले लिया और अस्पताल से हटकर दूसरी जगह पर चली आई। वह औरत हैरान थी, मगर जो बात मैंने उससे कहा उसने सुनकर वह एकटक मुझे देखने लगी। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने हाँ में सर हिलाया और मेरी बेटी को मेरी गोद से उठा लिया। मेरा दिल उस वक्त टुकड़ों में बट गया था। एक माँ के लिए अपने बच्चे को खुद से जुदा करना बिल्कुल आसान नहीं होता। मैं दिल पर पत्थर रखकर घर की तरफ वापस आ गई। घर पहुँचते ही रुपेश का फोन आया। शायद वह मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था। मैंने डरते हुए उसे बताया कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया है। रुपेश उसके जवाब में कुछ न बोला और कुछ देर बाद वह कॉल काट चुका था। वक्त गुजरता गया और रुपेश को गए हुए 3 साल बीत गए। इस दौरान वह एक बार भी वापस कश्मीर नहीं आए थे और न ही मुझसे कभी बात करने की कोशिश की थी। हर महीने पैसे जरूर भिजवा दिया करते थे जिससे मेरा और मेरी बच्चियों का गुजारा हो जाया करता था। मुझे दोबारा वह गरीब औरत कहीं नजर न आई थी और मेरी 5 बेटियां मेरे पास मौजूद थी, मगर मुझे रह रहकर उस बच्ची की याद सताती रहती जिसे मैंने 3 साल पहले एक गरीब औरत को दे दिया था। अब तो लोग तरह तरह बातें करने लगे थे। कुछ लोग का कहना था कि रुपेश मुंबई में किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली है और मेरे भांजे बता रहा था कि रुपेश की दूसरी पत्नी से बेटा पैदा हुआ है। इन लोगों की बातें मुझे परेशान कर रही थी। मैं जब भी पति को कॉल करती वह मेरा फोन नहीं उठाते थे। अब तो उन्होंने पैसे भेजना भी बंद कर दिया था। अब भीख मांगने की नौबत आ चुकी थी। जब घर में पूरे खाने पीने की चीज खत्म हो गई थी तो मैंने खुद काम करने का फैसला किया। जहाँ भी काम मांगने जाती तो लोग मेरा मजाक उड़ाते कि पति मुंबई में लाखों कमा रहा है और पत्नी घरों में नौकरी ढूंढ रही है। पति का इंतजार करते करते 18 साल बीत गए। मैंने अपनी 3 बेटियों की शादी कर दी थी। 18 सालों में मैंने झाड़ू पोछा करके अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा किया था, जबकि पति ने इस दौरान एक बार भी पलट कर नहीं देखा था। सोमवार का दिन था जब मैं भगवान की पूजा कर रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला तो एक पल के लिए मैं सदमे में चली गई। मेरा पति रुपेश 18 साल बाद मेरे सामने खड़ा था। मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और अंदर आ गया। उसने घर आते ही मुझसे बिना कुछ बात किए सिर्फ इतना कहा, अब हमेशा हमेशा के लिए कश्मीर वापस आ चुका हूँ और अब सारा कारोबार यही करेगा। मुझे तो हैरत तब हुई जब उसने कहा कि वह पिछले 2 महीने से कश्मीर में ही आया हुआ था। मैं खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी कि वह अपने बैग से
कपड़े निकालकर फ्रेश होने चला गया था। 18 सालों में मुझे रूपेश के बिना जीने की आदत हो चुकी थी, मगर तकलीफ तो अब हुई जब उसने आकर एक बार भी अपनी बेटियों के बारे में ना पूछा और ना ही मुझसे यह पूछा कि इन 18 सालों में मैंने कैसे अपना उनका पेट भरा। शायद यहाँ भी मुझे ही शब्द करना था। रूपेश बाहर निकला और कुछ ऐसा शब्द बोला, उसे सुनकर मेरी सांस रुक गई थी। वह कहने लगा कि वह कश्मीर में एक लड़की को पसंद कर चुका है, उसका नाम पूजा है और अगले सोमवार को उसकी पूजा के साथ विवाह है। वह मुझे बताकर दोबारा घर से जा चुका था। मैं उसे जाता देखती रह गई। क्या कोई इस हद तक भी लापरवाह हो सकता है? उसकी बेटियां उसके प्यार के लिए तरस रही थी, मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। सोमवार का दिन भी आ चुका था। घर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। मेरी बेटियां खामोशी से कमरे में छुपकर बैठ गई थी। उन्हें इस शादी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। रूपेश बहुत खुश था। मुझे बताने लगा कि पूजा अपनी माँ के साथ यहीं आ रही है, यहीं पर उसका विवाह होगा और फिर अगले ही हफ्ते मैं पूजा के साथ वापस मुंबई चला जाऊंगा। मेरा शब्द का वोट खत्म हो चुका था, लेकिन मेरा चुप ही रहना मेरा बेहतरीन जवाब था। मैं खामोशी से सर झुकाकर जब उसके कमरे में गई तो वह लड़की सामने बैठी थी जिसे रूपेश का विवाह होने वाला था। उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उस लड़की की उम्र 17 से 18 साल थी, जो अपने नजरों से बार बार मुझे देख रही थी, जबकि वही दूसरी तरफ मेरा पति उस लड़की की माँ को पैसा पकड़ाता हुआ ना जाने क्या बातें कर रहा था। पैसों की भीड़ में आज एक औरत को मासूम लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था। तभी रूपेश की कॉल आई और वह खामोशी से कमरे से निकल गया। मैंने जब उस लड़की की माँ को देखा तो मुझे लगा कि मैं इन्हें पहले भी कहीं देख चुकी हूँ, मगर कहा यह याद नहीं आ रहा था। वह औरत भी बार बार मुझे ही घूर रही थी। मैं जल्दी से कमरे से निकल आई और अपने दिमाग पर जोर देने लगी। पंडित आ चुके थे। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया और मेरे होश उड़ गए। यह कैसी मुसीबतें टूटने वाली थी। मेरा शरीर सुन्न होने लगा था। तब मैं बाहर निकली और जाकर पूजा की माँ को पकड़कर अपने सामने किया और मैं उसे देखकर बोली कि तुम वही औरत हो ना जिससे मैंने अपनी बेटी को दी थी। मेरी बात सुनकर वह हक्की बक्की रह गई थी और बोली, हाँ मैं वही हूँ, मगर तुम कौन हो? रूपेश सवालिया नजरों से हमें देख रहा था। मैं गुस्से से बोली कि मैं वही औरत हूँ जिसने 18 साल पहले अपने इसी पति के डर से अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले किया था। यह खबर किसी पाप की तरह गिरी थी। रूपेश घबराया हुआ था। वह औरत सीने पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ चुकी थी, जबकि पूजा हैरत से मुझे देखने लगी थी। जब रूपेश होश में लौटा तो उस औरत से सवाल करने लगा। वह औरत अब मालदार हो चुकी थी, लेकिन मेरी बात को सच मान गई। पूजा मेरी और रूपेश की बेटी है। अगर एक पल भी देर हो जाती तो ना जाने कौन सी मुसीबत टूट पड़ती। रूपेश अपना बाल पकड़ता जमीन पर गिर चुका था और होश आते ही घर से बाहर निकल गया था। उसको बेटियों से नफरत थी, मगर जो पाप करने जा रहा था वह बहुत बड़ा था। पूजा जमीन पर बैठी रो रही थी और मैं बेबस से उसे रोता देखकर उसे सीने से लगाकर रोने लगी। रूपेश को घर से गए काफी देर हो चुका था। 2 दिन गुजर चुके थे और फिर दरवाजे पर एम्बुलेंस आई, जिससे रूपेश को उतार कर घर लाया गया। उसका 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। उसकी एक टांग टूट चुकी थी। उसकी जुबान दांतों में आकर कट चुकी थी। वह अब बोल नहीं सकता था। जैसा भी था मेरी बेटियों का बाप था। बेटियां कहाँ बाप को तकलीफ में देख सकती हैं। जब जब मेरी बेटियां रूपेश की सेवा करती वह नजर झुकाकर रोने लगता था। पूजा से उसने दोबारा कभी नजर नहीं मिलाया था और
ना ही पूजा कभी रुपेश के सामने जाना चाहती थी। रुपेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपना पूरा धन अपनी बेटियों के नाम कर दिया। अब हम सब मिलकर साथ में रहने लगे। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।